for a n belong to C, n is 0 to 1 to and so on. The power series summation of n equal to 0 to infinity a n z minus 2 power n converges at z equal to phi and diverges at z equal to minus 1. The radius of convergence of the power series is equal to. So यहाँ पर हमें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए. For a power series centered at z0, radius of convergence are satisfy z minus z0 लेस देन आर, तो ये आता है कन्वर्जेंस एंड जेड माइनस z0 इज ग्रेटर देन आर, तो ये आता है डाइवर्जेंस. यहाँ पर z0 मीन्स यहाँ पे सेंटर 2 है. हियर z0 इक्वल टू 2, हियर z0 equal to 2, फिर z equal to 5 and minus 1. सो कन्वर्जेंस के लिए 5 है और डाइवर्जेंस के लिए 5 minus 2 एंड ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3. और यहाँ पर ये क्यों कन्वर्जेंस के लिए लेस देन आर एंड लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, एंड डाइवर्जेंस के लिए -1 है, माइनस 1 माइनस 2 दिस इज 3. तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन इक्वल टू आर आएगा. तो यहाँ पर दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो आर ओ सी इक्वल टू आ जाएगा 3. पे आंसर आएगा 3. वैल्यू ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रल 1 माइनस जेड इंटू 3 cos z प्लस 5 sin z अपॉन 1 माइनस जेड पावर 101 dz, वेयर कॉन्टूर इज z बिलोंग टू C, mod z equal to 7.9. So oriented in the counter clockwise direction. So यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे एंड हाउ टू सॉल्व दिस वेरी नाइस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्वेश्चन. सो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसमें सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं. सिंगुलर पॉइंट्स, तो सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पुट करना रहता है. पुट 1 माइनस जेड पावर 101 इक्वल टू 0 एंड इसको फिर से लिखे तो जेड पावर 101 माइनस 1 इक्वल टू 0 और जेड पावर 101 इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 1 अपॉन 101 रूट ऑफ यूनिटी. यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए यूज करते हैं. सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कंसेप्ट क्या रहता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको रिकॉल करते हैं. इसके बाद इस 101 रूट ऑफ यूनिटी पर डिस्कशन करेंगे. सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है, सपोज ओमेगा इक्वल टू हम 1 पावर 1/3 लिखते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका मतलब होता है ओमेगा माइनस 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ पर दो रूट बनते हैं, एक तो ओमेगा इक्वल टू 1 मिल जाएगा जो कि ओमेगा माइनस 1 से मिलता है, एंड दूसरे वाले से देखेंगे तो यहां से हमें -1 प्लस माइनस आई √3 अपॉन 2, इस तरह से 3 रूट मिलते हैं. रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट क्लियर होता है. कंसेप्ट लगेगा कि z इक्वल टू 1 पावर
1/101 एंड हम इसको होता है cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई एंड इसको 1 इक्वल टू e पावर 2 पाई आई लिख सकते हैं। सो यहां पर z इक्वल टू e पावर 2 पाई आई पावर 1/101 एंड अब फिर से देखेंगे इन जनरल करेंगे इसको तो z के इक्वल टू e पावर 2 पाई आई के अपॉन 101 इस तरह से कंसेप्ट बनेगा। यहाँ पर k इक्वल टू रहेगा 0, 1, 2 एंड 100। Each root lies in mod z। ये यूनिट सर्कल में जितने भी रूट हैं यहाँ से 101 रूट यूनिट सर्कल के अंदर रहेंगे एंड अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो मॉड जेड गिवन है हमारे पास 7/9 जो कि लेस देन 1 है। तो यहाँ पर ये एनालिसिस हो रहा है ऑल रूट्स लाइंग आउटसाइड सर्कल। यहाँ पे जितने भी रूट आएंगे वो आउटसाइड सर्कल होंगे। सो बाय द कॉची थ्योरम इंटीग्रल ओवर द कर्व 1 माइनस जेड 3 cos जेड माइनस प्लस 5 साइन जेड अपॉन 1 माइनस जेड पावर 101 डी जेड इसकी वैल्यू मिलेगी 0। तो यहां पर इसका आंसर 0 आएगा। ऑप्शन ए बी डी इनकरेक्ट है। द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग z इक्वल टू x1 x2 x3 एंड यहाँ पर x1 x2 x3 एंड दिस। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये जो है x ट्रांसपोज ए x है, मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ पर ए मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पर ये 2 0 0 0 2 1 0 1 and 2। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर इसका हाईएस्ट आइगन वैल्यू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, वही हमारा आंसर बन जाएगा। इसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा -2 यहाँ पर ये एक ब्लॉक बनेगा, ये दूसरा ब्लॉक बनेगा। ये 2/2 के लिए हमारे पास एक अलग रूल रहता है। यहाँ पर ये आएगा इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इज 4 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज 3 इक्वल टू 0 लैम्डा -2 एंड यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0 लैम्डा -2 एंड यहाँ से लैम्डा कॉमन करेंगे लैम्डा -1 -3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से फिर से लैम्डा -2 लैम्डा -1 कॉमन आएगा एंड लैम्डा -3 इक्वल टू 0। आइगन वैल्यूज आर 1 2 एंड 3। सो हाईएस्ट आइगन वैल्यू इज 3। तो यहाँ पर इसका आंसर का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 3।
कंसिडर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. इक्वेशन इज ए del square f over del x square plus b del square f over del y square 8f. सो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एंड बी, एंड यहाँ द combinations of the value of real parameters xi and eta for which f equal to e power 2 xi x eta y is a solution of the given partial differential equation. then यहाँ पर xi और eta की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. सो जैसा कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन भी दिया है, और we know that any solution of any PD or ODE must satisfy this equation. so अगर ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा. पर सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहां से हम जाई और ईटा की वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. गिवन है ए डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 8f. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एफ एक्स एक्स प्लस बी एफ वाई वाई इक्वल टू एफ, एंड इसको 8f 8f. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड गिवन है, गिवन दैट f इक्वल टू e पावर 2 xi x प्लस eta y. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एंड इक्वेशन 2 को विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली 2 बार एंड y पार्शियली 2 बार सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे. सो एफ एक्स मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x e पावर 2 xi x प्लस eta y, एंड इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2 xi और मिलेगा. अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, एफ एक्स एक्स इज ई पावर 2 xi x प्लस eta y इंटू ये 4 xi स्क्वायर मिल जाएगा. एंड सिमिलरली एफ वाई इज ई पावर 2 xi x प्लस eta y, एंड यहाँ से eta और मिलेगा. फिर से करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली. सो एफ y इक्वल टू ई पावर 2 xi x प्लस eta y इंटू eta स्क्वायर मिलेगा. एंड इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और राइट हैंड साइड में भी ये गिवन वैल्यू है इसको पुट कर देंगे. तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी हैव, यहाँ पर ये वैल्यू 4 xi स्क्वायर एंड यहाँ पर a है e पावर 2 xi x प्लस eta y प्लस b eta स्क्वायर एंड e पावर 2 xi x प्लस eta y इक्वल टू 8 e पावर 2 xi x प्लस eta y. एंड eta y ये वाला e पावर वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से. यहाँ पर ये वैल्यू 4a xi स्क्वायर प्लस b eta स्क्वायर इक्वल टू 8. अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. सो अब हमें ऑप्शन से वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है. ऑप्शन ए में वैल्यू गिवन है xi इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट a एंड eta इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट b.
जाई इक्वल टू 1/√a एंड ईटा इक्वल टू 2/√b। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन नंबर, इसको 3 बोल देते हैं। सो यहाँ पर 4a जाई मीन्स 1/√a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b ईटा स्क्वायर करेंगे तो 2/√b स्क्वायर, एंड इसको फिर से देखेंगे तो 4a इंटू 1/a प्लस b इंटू 4/b, b and b cancel, a and a cancel, this is 4 plus 4, this is 8 and this is right hand side of equation 3। तो ये आंसर हमारा मैच कर गया है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट बन रहा है। ऑप्शन बी को भी सिमिलरली चेक कर सकते हैं, और सिंगल ऑप्शन है तो सभी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। ईटा एंड जाई इक्वल टू 0, जाई इक्वल टू 0, ईटा इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 8। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। ऑप्शन सी 1/√2a, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट, बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन। लेट f(c)(2c) be a function fz equal to mod z square plus minus 5z bar plus 2, then which of the following is true? तो यहाँ पर f is differentiable at z equal to something value। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात की गई है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग द कॉची-रीमान इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो गिवन एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस 5z बार प्लस 2, एंड वी नो दैट z इक्वल टू x प्लस आई बाई, एंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस z इज x माइनस आई बाई, एंड मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो z इंटू जेड बार इक्वल टू x प्लस आई बाई इंटू x माइनस आई बाई, एंड इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, एंड मॉड z इक्वल टू आता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मॉड z स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाता है। और यहाँ से हम इसमें गिवन फंक्शन में मॉड जेड स्क्वायर को चेंज करके वैल्यू पुट कर देंगे जेड इंटू जेड बार। मॉड जेड स्क्वायर हमारा जेड इंटू जेड बार के इक्वल आ गया। तो अभी हम जेड के टर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स वाई के टर्म में भी इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एंड एफ जेड इक्वल टू आ गया मॉड जेड स्क्वायर मीन्स जेड इंटू जेड बार माइनस 5z bar plus 2, and we know that Cauchy-Riemann equations in complex form C are equations in complex form del f over del z bar equal to 0। So इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू जेड बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, जेड इंटू जेड बार माइनस 5z बार प्लस 2 इक्वल टू 0, मीन्स ये वैल्यू आएगी जेड माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से जेड इक्वल टू मिलता है 5। तो यहाँ पर इसका जेड इक्वल टू 5 मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा, एंड ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट बन जाएगा। अब हम इसको अगर एक्स वाई के टर्म में सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो एक्स वाई के टर्म में भी सॉल्व करके देखेंगे।
सो यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू है जेड इंटू जेड बार माइनस 5 जेड बार प्लस 2। ये सेकंड मेथड बोला जा सकता है। तो जेड इंटू जेड बार अभी हमने देखा था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र था, माइनस 5 जेड बार इज एक्स माइनस आई बाई प्लस 2। एंड यहाँ पर हम एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी पुट कर सकते हैं। एंड यू प्लस आई पी इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 एक्स प्लस आई इंटू 5 वाई प्लस 2। और u प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5x प्लस 2 प्लस आई के साथ में 5y। So on comparing real and imaginary parts, u equal to x square plus y square minus 5x plus 2 and v is 5y। So u x फाइंड करेंगे CR इक्वेशन के लिए, तो ये आएगा 2x माइनस 5, u y इज 2y, v x equal to 0 and v y equal to 5। So CR equations in Cartesian form are Cauchy-Riemann equations in Cartesian form are u x equal to v by u y equal to minus vx। सो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, और ux हमारे पास है 2x माइनस 5 एंड vy इज 5, uy इज 2y एंड vx इज 0। सो यहाँ से y इक्वल टू तो मिलता है 0, y इक्वल टू 0 एंड x के लिए देखेंगे तो 2x इक्वल टू आ गया 10, x इक्वल टू मिल गया 5। तो z इक्वल टू मिलता है x प्लस आई बाई मीन्स 5 प्लस आई इंटू 0 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 5। सो सेकेंड मेथड से भी हमें z इक्वल टू 5 आंसर मिल रहा है एंड ऑप्शन बी इज ऑलरेडी करेक्ट। A, C, D are incorrect in this question. Let D Z belong to C and mod Z less than 1. Denote the unit disk in complex plane. F D to D be analytic function which satisfy f0 equal to 0, then which one of the following is a possible value of f dash 0। तो जैसे ये f dash 0 वाली वैल्यू कैलकुलेट करने की बात आती है तो अभी हमें स्वाज लेमा मेमोरी में आना चाहिए। एंड इसका स्टेटमेंट क्या रहता है, उसका ये एप्लीकेशन है। सो स्वाज लेमा इज लेट डी जेड mod जेड लेस देन 1 बी ए ओपन यूनिट डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। लेट एफ डी टू डी बार बी एनालिटिक फंक्शन विद f0 इक्वल टू 0। ये पूरा यही क्वेश्चन बना हुआ है। देन स्वाज लेमा states that if f z mod less than equal to mod z for all z belong to D and f dash 0 less than equal to 1 and if the inequality f z mod z equal to mod z holds for any z not equal to 0 or f dash 0 equal to 1 then f is in rotation। रोटेशन की कंडीशन के लिए एफ जेड इक्वल टू आता है ए जेड विद मॉड ए इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एफ डैश 0 की वैल्यू चेक करनी है एंड एफ डैश 0 की वैल्यू चेक करने के लिए कंडीशन है एफ डैश 0 इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ऑप्शंस में जो वैल्यू हमें मॉडुलस के बाद लेस देन इक्वल टू 1 देगा वो हमारा आंसर है। अगर इसको 5/2 को मॉड लगाएंगे, इसका मॉड इक्वल टू आएगा 5/2
जो 2.5 के इक्वल आता है, सो डजेंट लेस देन 1, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी का मॉड फाइंड करेंगे तो ये भी 1.5 के समथिंग हो गया, जो कि 1 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। एंड यहाँ भी मॉड देखेंगे ऑप्शन डी में, तो ये भी 5/2 आ रहा है जैसा कि ऑप्शन 1 में था, तो ये लेस देन नॉट इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि 2.5 वैल्यू आ रही है एंड यहाँ भी 2.5 वैल्यू थी, तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। ऑप्शन बी का मोड देखेंगे तो ये 1/10 आएगा एंड इसको देखेंगे तो ये 0.1 आएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 1 है। ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, so ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन ए, सी एंड डी आर इनकरेक्ट इन दिस क्वेश्चन। लेट Z11 be a ring of integers modulo 11. Let Z11x be the ring of all polynomial with coefficient in Z11. Then consider the following three statements. So statement 1 is the polynomial x square plus x plus 4 is irreducible over Z11. Second is the ideal x square plus x plus 4 is maximal. And third is the ideal x square plus x plus 4 is not prime. So यहाँ पर देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो हाउ टू चेक, यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है हमें, पॉलिनोमियल इसको हम एफ एक्स बोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसे रिड्यूसिबल है या नहीं है, रिड्यूसिबल है ये चेक करने के लिए Z11, सो एफ एक्स के एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 एंड ऑल एलिमेंट्स इन Z11 आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि कौन सा जीरो दे रहा है, जिससे जीरो मिल रहा है तो रिड्यूसिबल हो जाएगा, अदरवाइज इरिड्यूसिबल होगा। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे एफ जीरो मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 4, तो ये वैल्यू आ गई 4। F1 मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 4, दिस इज 6। F2 मीन्स 4 प्लस 2 प्लस 4, दिस इज 10। एंड नेक्स्ट वैल्यू F3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, F3 में ये 9 आएगा प्लस 3 प्लस 4, ये आएगा 16 एंड 16 के लिए हम यहाँ से 11 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवीजन करेंगे तो ये 5 आएगा, तो ये वैल्यू आती है 5। यहाँ भी 0 नहीं मिल रहा है। F4 मीन्स 16 प्लस 4 प्लस 4, दिस इज 24। तो 24 के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 11 और यहाँ पर ये 24 करेंगे तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 आएगी। F5 मीन्स 25 प्लस 5 प्लस 4, दिस इज 34 एंड 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। रिमाइंडर देखना है हमें,
and f6 6 means 36 plus 6 plus 4 this is 46 and यहाँ पर क्या 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 44 मीन्स 2 वैल्यू आएगी, यहाँ भी 0 नहीं मिल रहा है। f7 मीन्स 49 प्लस 7 प्लस 4 56 प्लस 4 दिस इज 60 एंड यहाँ से 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम करते हैं तो 66 आता है, 5 टाइम करेंगे तो 55 मीन्स यहाँ पर वैल्यू 5 आएगी। f8 मीन्स 64 प्लस 8 प्लस 4 यहाँ से ये वैल्यू 16 एंड 76 आएगी एंड 76 का देखेंगे तो 76 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम तो करेंगे 77 आता है, 6 टाइम करेंगे 66 यहाँ पर 10 आ जाता है, 10 रिमाइंडर आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो f9 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 9 मतलब 81 प्लस 9 प्लस 4 दिस इज 94 एंड 94 के लिए देखेंगे तो 94 मीन्स ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 1194। सो यहाँ पर 9 टाइम देखें तो 99 आता है, 8 टाइम करेंगे तो 88 आएगा, 88 का मतलब हो गया 6, ये यहाँ पे 6 मिलता है। एंड f10 के लिए करेंगे तो ये 100 प्लस 10 प्लस 4 इक्वल टू आएगा 114 एंड यहाँ पर ये 10 टाइम करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, 4 आ जाएगा, 11 इंटू 10 110 होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी जगह पर हमें 4 6 10 5 2 1 2 5 10 6 एंड 4 ऑल वैल्यूज में कहीं भी हमें 0 नहीं मिला है, तो 0 ना होने के कारण ये फंक्शन इरिड्यूजिबल हो गया, रिड्यूजिबल नहीं है। सो आगे देखते हैं इसमें ऑप्शंस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोलते। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है कि दिस इज इरिड्यूजिबल, ये ट्रू आ गया, ये स्टेटमेंट इस तरह से ट्रू चेक किया जा सकता है। एंड स्टेटमेंट 1 ट्रू, तो ऑप्शन सी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया, इसमें 1 ट्रू कहीं नहीं दिख रहा है। एंड सेकंड और थर्ड देखेंगे तो सेकंड में है कि दिस आइडियल इज मैक्सिमल एंड दिस आइडियल इज नॉट प्राइम। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 के लिए f(x) इज मैक्सिमल मीन्स ये कंडीशन फॉलो होती है अगर कोई भी f(x) कैसा रहता है, इरिड्यूजिबल। तो हमारा f(x) इरिड्यूजिबल आ गया, मतलब स्टेटमेंट 2 ट्रू है। एंड थर्ड वाले में कि इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एवरी इरिड्यूजिबल पॉलिनोमियल इज मैक्सिमल। एंड थर्ड में है कि मैक्सिमल है, मैक्सिमल मैक्सिमल है तो मतलब वो प्राइम आइडियल होगा, प्राइम आइडियल। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में लिखा है नॉट, इस वजह से ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड फॉल्स हो जाता है एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू बन जाता है। यहाँ पे नॉट नहीं होता तो ये भी ट्रू होता, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज let T R3 to R3 be a linear transformation which reflect every vector in R3 through a two-dimensional subspace of R3. Let P belong to
R3 to 3 by 3 be a matrix representation of T using the basis, यहाँ पर बेसिस डिफाइन कर दें जो कि स्टैंडर्ड बेसिस है। एंड जैसा कि हमें मालूम है इसको हम E1 बोलते हैं, इसको हम E2 बोलते हैं एंड इसको E3। देन द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ट्रेस ऑफ P माइनस थ्राइस डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें पहले इसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर जैसा कि ये 2 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ R3, ये लाइन ही इस क्वेश्चन का कीवर्ड है। सो इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये टर्म हमारी समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका है कि सपोज द रिफ्लेक्शन is the xy plane, so reflection changes, यहाँ पर टी एक्स वाई जेड जो ट्रांसफॉर्मेशन R3 का है ये चेंज होकर यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल में जाएगा, तो एक्स वाई एंड माइनस जेड में कन्वर्ट। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड बेसिस जो गिवन है उनको वैल्यूज को पुट करना है, एंड इसके बाद हमारा मैट्रिक्स बनेगा और उसके बाद हमारी कैलकुलेशन बन जाएगी। सो टी फॉर E1 मीन्स T1 0 0, दिस इज 1 0 and 0. E2, this is T1 0 1 0, this is 0 1 and 0, and E3 means T 0 0 1, and यहाँ से इसको 0 0 and -1 लिखेंगे। इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स T, इसको यहाँ पे P मैट्रिक्स बोला गया है, ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड -1। एंड जैसा कि हमें ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस ऑफ P मीन्स सम ऑफ डायगोनल वैल्यूज मीन्स 1 1 एंड -1 का सम करेंगे, 1 + 1 -1 इज 1। डिटर्मिनेंट ऑफ P मीन्स इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट कैलकुलेट करें या फिर इसका देखें कि आइगन वैल्यूज इसमें आ रहे हैं, इसमें आइगन वैल्यूज आर 1 1 एंड -1, क्योंकि डायगोनल पे ही वैल्यू है इसलिए इसके आइगन वैल्यू आ गए। एंड डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज 1 1 एंड -1, दिस इज -1। अब हमें कैलकुलेट करना था ट्वाइस ट्रेस ऑफ P -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो यहाँ पर 2 ट्रेस हमारे पास आ गया है 1 -3 एंड डिटर्मिनेंट इज -1, सो दिस इज 2 + 3, दिस इज 5। तो इसका आंसर बनता है 5। तो ये क्योंकि NAT टाइप क्वेश्चन था तो यहाँ पर हमें इसका आंसर 5 लिखना रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल z⁻6 + 5z⁻3 + 4z+11 in the annulus z belongs to C 1 less than mod z less than 3 equal to। रोचेज थ्योरम का एप्लीकेशन है। सो रोचेज थ्योरम इज लेट C be a simple closed curve in D such that f and g are two analytic functions inside and onto C, and fz is greater than gz mod में for all z belong to C, then f plus g and f have the same number of zeros inside the C with multiplicity। so इसका एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी वे। सो z⁻6
एंड यहाँ पर 5 जेड पावर 3 एंड यहाँ पर है 4 जेड प्लस 11। यहाँ पर हमें मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 के लिए कैलकुलेशन बनाना है। तो जेड के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 पावर 6 1 आएगा एंड ये 5 आएगा। जेड के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये 4 आएगा एंड ये 11। अब अगर हम एनालिसिस करें तो 5 4 एंड 1 इन सब का एडिशन 11 से कम है। तो यहाँ पर 11 के साथ में है जेड पावर 0। मॉड जेड ग्रेटर देन 1 के लिए ये नंबर ऑफ 0 आ रहा है 0 एंड मॉड जेड लेस देन 3 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 3 पावर 6 आएगा। यहाँ पर 5 इंटू 3 पावर 3 एंड यहाँ पर ये वैल्यू को देखेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 11। सो कैलकुलेशन बनाएंगे तो ये वैल्यू 729 एंड यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 5 इंटू 3 पावर 3 इज 135 एंड यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 12, ये आएगा 11। अगर इन सब का एडिशन करें तो ये 729 इज ग्रेटर देन ऑल वैल्यूज। तो 729 मीन्स इसका कोएफिशिएंट बनेगा जेड पावर 6, इसका पावर आ रहा है 6। सो मॉड जेड लेस देन 3 के लिए नंबर ऑफ 0 जाएंगे 6। तो यहाँ पर फाइनली नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू आएगा 6 माइनस 0, दिस इज। सो आंसर बनेगा यहाँ पर 6।